रिद्धि सिद्धि प्रवाह के समस्त दर्शकों को मेरा प्रणाम। साथियों, आज मैं हास्य और व्यंग के दो छोटे छोटे छंद लेकर आया हूँ। ब्रजभाषा के हैं, तल्लीन होकर सुनेंगे, बहुत आनंद आएगा। पहला छंद विदेश की शिक्षा और हमारे संस्कारों पर। बात राजस्थान की है। एक बच्चा विदेश पढ़ने गया था। कक्षा 10 और 11 अपने यहाँ से पास करने के बाद उसके पिताजी ने धनवान थे, इसलिए विदेश भेज दिया। वहाँ उसने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वापस आया लगभग 6-7 साल के बाद। जिस दिन आने का वादा किया उसके एक दिन पहले आ गया। 6 साल तक आया नहीं था। वो ज़माना नहीं था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती, बातचीत हो जाती, केवल पत्र व्यवहार हुआ करते थे। अचानक जब वो गांव आता है अपने दरवाजे पर, तो पिताजी बैठे हैं। पिताजी के पैर छूता है। पिताजी पीछे हट जाते हैं उसकी वेशभूषा देखकर। पीछे हट गए। तुम कौन हो? अरे वो बोला, बाबू पहचाना नहीं, मैं लाल सिंह, आपका बेटा। अब देखें आप, पिता बेटे की वेशभूषा देखकर क्या कहता है। ब्रजभाषा का छंद है। एरे लल सिंघा, लाल सिंह नाम था। एरे लल सिंघा एक बात तू बताए दे मोही, मर्द की निशानी तैने मूछ चो मुड़ाई है। अरे भूरो भूरो चेहरे पे पोते है सो बास मारे। अरे गले में जो काहे को जंजीर लटकाई है, टाई पहने हुए, गले में जो काहे को जंजीर लटकाई है, और सूट कोट बोट पहरी ससुर लिफाफा बने। अरे घरे मत जइयो, नहीं मारेगी लुगाई है। शादी पहले हो जाया करती राजस्थान में। आज पिता समझा रहा है, एरे लल सिंघा एक बात तू बताए दे मोही, मर्द की निशानी तैने मूछ चो मुड़ाई है। अरे भूरो भूरो चेहरे पे पोते है सो बास मारे, गले में जो काहे को जंजीर लटकाई है, सूट बूट कोट पहिर ससुर लिफाफा बने। अरे घरे मत जइयो, नहीं मारेगी लगाई हो। आवा हरे विदेश तेरी खूब ही पढ़ाई देखी, छोरा भेजो पढ़िबे को सो छोरी बनाई है। ये पहला छंद था। दूसरा छंद, एक दंपति थे, पति पत्नी, कंजूस कह सकते हैं, पर्याप्त मात्रा में। जब पति कहीं जाया करता था, पुराना ज़माना था, अपना गांव छोड़कर, तो पत्नी को सब कुछ समझा देता था, क्या करना है क्या नहीं करना है, गृहस्थी कैसे चलानी है। कभी आटा नहीं छनवाते थे। एक तरीका था उनका अपना। एक बार कहीं बाहर गए, सब कुछ तो बता दिया। जब शाम हो गई, कम से कम 20 किलोमीटर या 20 मील उस ज़माने के थे, निकल गए, तब अचानक सूर्यास्त हो गया। एक खेत की एक मेड़ पर बैठकर रोने लगे। गांव में देखा कोई पथिक जा रहा है और रो रहा है। गांव वाले आए, समझा, बाबा क्यों सेठ जी क्या बात हो गई, आप क्यों रो रहे हैं? अरे दिया बाती का समय है, दीपक जलने का समय। दीपक की बात सुनी और रोने लगे। उन्होंने कहा, मुझे दुख इस बात का है कि मेरी पत्नी ने इस समय शाम को दीपक जलाया होगा। देखिए कंजूसी की स्थिति। मेरी पत्नी ने दीपक जलाया होगा। रात में दिए में बाती डूब जाती है तेल या घी में, उस बाती को उसने उंगली से आगे बढ़ाया होगा। जब आगे बाती बढ़ी होगी तब हाथ में तेल लग गया होगा उंगली में, उसने उस तेल को दीवार में पोंछ दिया होगा। इतना बड़ा नुकसान हो गया, कैसे काम बने। 12 हुई है, तेल घृत को दिया आज, और निकारी के तर्जनी पोंछी दीवार में। 2 लाइनें पहला चरण होता है। लौट पड़ते हैं, 15-20 किलोमीटर जितना भी चल चुके थे, फिर दोबारा जब आके देखते हैं घर में दीपक जल रहा था। पत्नी से बिगड़ जाते हैं। ध्यान दें कविता को। 12 हुई है, तेल घृत को दिया आजू, निकारी के तर्जनी पोंछी दीवार में। पत्नी जवाब देती है, अरे बारी के दिया तुरंत अंगुरी लई चाट मैंने। बारी के दिया तुरंत अंगुरी लई चाट मैंने, समझत हो का तुमसे कम हूँ अकल में। पत्नी उल्टा बिगड़ गई। अरे बोली, आए चली कोसन ते भयो नुकसान भारी। अरे कितने घिसे जूते प्राणनाथ तल में। उत्तर दे प्रश्न करती है, कितने तुम्हारे जूते घिस गए कि क्यों चले आ रहे हो। देखें आप पति क्या उत्तर देता है। छंद को दोबारा पढ़ रहा हूँ। 12 हुई है, तेल घृत को दिया आजू, निकारी के तर्जनी पोंछी दीवार में। बारी के दिया तुरंत अंगुरी लई चाट मैंने, समझत हो का तुमसे कम हूँ अकल में। आए चली कोसन ते अरे भयो नुकसान भारी, कितने घुसे जूते प्राणनाथ तल में। पति उत्तर देता है, हम दोनों प्राण प्रिया हैं पक्के गृहस्थवान, देख ले जूता ये दाबे बगल में।
कैसा लगा। इन दोनों छंदों को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। शुभकामनाएं आज के लिए। धन्यवाद धन्यवाद।